वो आदमी सीधे मुद्दे पर आ गया और बोला कि उसके पास रयूक के लिए एक शानदार मौका है। लेकिन रयूक को पहले से ही गुस्सा आने लगा था। उसे बिना सुने ही एहसास हो गया था कि यह सही नहीं है। बूढ़ा आदमी अब उन औरतों से कहने लगा, हमारी कंपनी रयूक को एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है। हम पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नंबर 1 एजेंसी है। लेकिन रयूक को इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई सही वाइब नहीं आ रही थी। बूढ़ा आदमी अब भी अपनी कंपनी की तारीफें करता जा रहा था। हमारी एजेंसी में बड़े बड़े टैलेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट है। हम रयूक के टैलेंट को भी बहुत वैल्यू देंगे। लेकिन जैसे ही किम ने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, वो हैरान रह गई। 30 से 70 का प्रॉफिट स्प्लिट, मतलब 70% कंपनी ले जाएगी और सिर्फ 30% रयूक को मिलेगा। रयूक को समझ आ गया कि यह तो सरासर बेवकूफ़ बनाने वाली डील है। लैंडलेडी ने भी देख लिया था। ये कोई डील नहीं, बल्कि एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है। इस बूढ़े आदमी का हमेशा यही तरीका था। नई टैलेंट्स को बहला फुसलाकर ऐसे ही ठगता था। और इस बार भी वो वही कर रहा था। पर वो तो हंस रहा था। उसका असिस्टेंट भी साथ में हंसने लगा। उन्हें लगा कि ये सुनकर सब चुप हो गए हैं, क्योंकि मौका बहुत बड़ा है। पर रयूक जानता था कि यह सिर्फ एक धोखा है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आई। सिंगोन कंपनी का जे के इलेक्ट्रॉनिक्स से गहरा कनेक्शन था, और खासकर जे के पिता से। जे के पिता के हर एड कॉन्ट्रैक्ट को सिंगोन कंपनी फंड करती थी, और बदले में कंपनी को जबरदस्त पैसा मिलता था। साथ ही उनके एजेंसी के स्टार्स को जबरदस्ती जे की कंपनी के इवेंट्स में भेजा जाता था। लेकिन कुछ समय बाद सिंगोन खुद जेल चला गया। क्यों? अपने ही आर्टिस्ट्स को ब्लैकमेल और हैरेस करने की वजह से। लेकिन ये सब तो भविष्य में होना था। फिलहाल वो बूढ़ा आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था, मैं 10 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ। रयूक जैसा टैलेंटेड चाइल्ड एक्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा। पर रयूक समझ गया था कि ये सब बस दिखावा है। पर बूढ़ा आदमी अब भी बोलता जा रहा था, अगर तुम रयूक को हमारी कंपनी में सौंप दो तो मैं उसे एक महान एक्टर बना दूंगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे चाइल्ड एक्टर से कोई मतलब नहीं था। बूढ़ा आदमी बस उन्हें 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट में फंसाकर उनका पूरा पैसा हड़पना चाहता था, और फिर उन्हें छोड़ देता जब वो बड़े हो जाते। रयूक समझ चुका था कि ये सब एक चाल है। मुझे मेरे करियर के पीक पर बांध देना चाहता है और मेरा पूरा पैसा चूस लेना चाहता है। फिर जब मैं काम का नहीं रहूंगा तो मुझे बाहर फेंक देगा। लेकिन मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक आसान टारगेट हूं। लेकिन तभी किम ने झट से कॉन्ट्रैक्ट बंद किया और सीईओ के सामने सीधे मना कर दिया। रयूक के लिए यह देखना बहुत संतोषजनक था, पर सीईओ अभी भी कंफ्यूज था कि उसे मना क्यों किया गया। किम ने बिना झिझक कहा, ये 30 से 70 स्प्लिट तो सरासर बेवकूफ़ी है। रयूक की वैल्यू हर दिन बढ़ रही है और तुम इसे 10 साल तक अंडर पे करना चाहते हो। अब बूढ़े आदमी की माथे पर शिकन आ गई। ये औरत इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? बच्चों का मार्केट तो बड़ा भी नहीं होता। ये तो बस कुछ दिनों के लिए पॉपुलर हुए हैं। लेकिन रयूक को अब गुस्सा आ रहा था। बूढ़ा आदमी इतना बेशर्म था कि उसने सीधा कह दिया, जैसे जैसे तुम बड़े होंगे तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी, तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। रयूक की माँ को यह सुनकर आग लग गई। एक छोटे बच्चे के सामने ऐसी बातें मत करो। वो सीईओ पर चिल्ला पड़ी। पर रयूक अब बस एक ही बात सोच रहा था, अगले कुछ सालों में यही बूढ़ा जेल में सड़ेगा और मैं दुनिया का सबसे मशहूर इंसान बनूंगा। रयूक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी माँ उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर यह काम नहीं कर रहा था। तभी किम अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और बूढ़े आदमी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें टैलेंट की बिल्कुल पहचान नहीं है, इसलिए हम अभी के अभी जा रहे हैं। बूढ़ा आदमी फिर भी मुस्कुरा रहा था। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम तो रयूक की माँ भी नहीं हो। बाहर वालों को बीच में बोलने का हक नहीं है। रयूक की माँ कुछ कह पाती, इससे पहले ही किम ने ठोस आवाज में जवाब दिया, मैं रयूक की मैनेजर हूं और एक फुल टाइम मैनेजर के तौर पर मुझे उसके लिए हर बात कहने का पूरा हक है। और जैसे ही उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया, बूढ़े आदमी को बहुत लंबे समय बाद पहली हार महसूस हुई। ये उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था,
इसलिए उसने गुस्से में धमकी देना शुरू कर दिया। वो औरतों से कहने लगा कि इस फैसले पर तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कंपनी की मदद के बिना तुम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रख सकते। रेयुक तो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसे पहले से पता था कि यही इस बूढ़े आदमी का असली रंग था। लेकिन किम ने बिना घबराए पलटकर कहा, ये तो वक्त ही बताएगा। और फिर दोनों औरतें ऑफिस से बाहर निकल गईं। इस दौरान लैंडलेडी गुस्से से भरी हुई थी, क्योंकि एक बच्चे की माँ को धमकाया जा रहा था और वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ये देखकर रयूक खुश हो गया, क्योंकि लैंडलेडी पूरी तरह उसकी माँ की सपोर्ट कर रही थी। लैंडलेडी ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम डर गई थी? लेकिन रयूक की माँ ने तुरंत मना कर दिया। फिर किम ने समझाया, इस इंडस्ट्री में ऐसे घमंडी आदमी हर जगह मिलेंगे, और ऐसे कचरा कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने सड़क पार की और बस पकड़कर घर जाने का फैसला किया। लेकिन तभी रयूक की माँ ने अचानक लैंडलेडी से पूछा, क्या तुम सच में रयूक की मैनेजर बन सकती हो? यह सुनकर रयूक भी दंग रह गया। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सोचा, उसे एहसास हुआ कि यह फैसला वाकई बहुत अच्छा हो सकता, क्योंकि बिजनेस में जॉन ने सीखा था कि टैलेंटेड लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन भरोसेमंद लोग बहुत कम होते हैं। और लैंडलेडी में वह दोनों खूबियाँ थीं, नॉलेज भी और भरोसेमंद भी। लेकिन दूसरी तरफ किम हिचकिचा रही थी। उसने कहा, मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ज़्यादा समझ नहीं है। लेकिन रयूक ने उसकी ओर चमकती आंखों से देखा और फिर अपनी मासूम सी आवाज़ में मुस्कुराकर उंगली उठाते हुए कहा, मेरी टीम में आ जाओ। रयूक की माँ ये सब देख रही थी और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि किम ही सबसे सही इंसान है जो रयूक की मैनेजर बन सकती है, क्योंकि रयूक के माता पिता एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें अपने बच्चे की सुरक्षा और उसके करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत थी। यह सुनकर किम हल्का सा शर्मा गई और फिर रयूक की माँ से कहा, शायद मैं इतने सालों बाद कुछ नया करने का सपना देख सकती हूँ। और आखिरकार उसने घोषणा कर दी, मैं अपनी नौकरी छोड़ रही हूँ और अब से रयूक की फुल टाइम मैनेजर बनूंगी। रयूक के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि अब वे दोनों साथ में एक बहुत बड़ी किस्मत बना सकते थे। दोनों औरतें हंसते हुए सैलरी और बाकी चीज़ों पर बात करने लगी। लेकिन तभी सीन वापस कंपनी के ऑफिस में शिफ्ट होता है। सीईओ का असिस्टेंट उसे बताता है कि वह औरत जो खुद को रयूक की मैनेजर कह रही थी, उसका नाम किम है। वह एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती थी और रयूक के परिवार की लैंडलेडी भी थी। सीईओ ने घूमकर असिस्टेंट की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर यह परिवार सिंगों के सामने झुकने से मना कर रहा है, तो इन्हें सीखना होगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी निर्दयी हो सकती है। इसके बाद उसने असिस्टेंट को तुरंत रिपोर्टर्स को बुलाने का आदेश दिया। सीईओ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आ चुका था। हेलो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।